मैं भाई इमानुएल बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं और मसीह यीशु में आप सबको जय मसीह की। आइए दोस्तों, आज फिर से हम इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों को हम सीखेंगे। सो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा, आपके बड़ा प्रेम बड़ा दया आज हमारे ऊपर है, जिसके करना जब जीवित है प्रभु जी परमेश्वर। इस कार्यक्रम के द्वारा इस समय हम आपको महिमा करना चाहते हैं और दर्शकों को आपके जीवित वचनों को हम बताना चाहते हैं। प्रभु बड़ी आशीष दे पिता, आपके आत्मा की अगुवाई दे, आपके अधीन होते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हाँ मेरे अति प्रिय माता पिता और भाई बहन, आज मैं फिर से आप सबके साथ इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आपके बीच में हूँ। सो आइए हम आज किस कार्यक्रम के द्वारा हम बातचीत करना चाहते हैं, उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 17वां पद में आज आप सबको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में किस लिए भेजा था। सही हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ मेरे अति प्रिय माता पिता और भाई बहन, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि इस संसार में दंड को भेजे और इस संसार में दंगा फसाद हो, कि इस संसार में किसी एक दूसरे से वो लड़वाए, नहीं, परंतु परमेश्वर अपना एकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि उसके द्वारा संसार में रहने वाले हर एक लोग उद्धार पाए। उसमें जितने भी जाति भाषा कुल के लोग क्यों ना हो, हर एक जन के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु उन पर उद्धार को पाने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। हाँ मेरे प्रिय, इसीलिए आज संसार में यीशु मसीह में उद्धार है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो आज आपको उस दंड से बचा सकता है। आज उस जो आप पाना चाहते हैं उस विषय को यीशु मसीह आपको दे सकता है। वो चीज है उद्धार। हाँ मेरे प्रिय, आज हम इस संसार में यदि आप संसार को प्राप्त करने पर आपके जीवन में मसीह यीशु के द्वारा उद्धार नहीं है, तो आपका धन संपत्ति व्यर्थ है। क्योंकि उस धनवान व्यक्ति और लाजर के जीवन को हमने देखा। लाजर बड़ी कंगाल था और धनवान अमीर था, उनके पास हर चीज उपलब्ध थी। लेकिन मेरे प्रिय, उस धनवान के जीवन को हम देखते हैं, वे परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं सका, परंतु उस कंगाल लाजर जो यीशु मसीह का भाई मानता था, यीशु मसीह में उद्धार पा चुका था, जिसके द्वारा ये दोनों की मृत्यु हो जाती है और कंगाल लाजर अब्राहम की गोद में चला जाता है और ये धनवान नरक में चला जाता है। इसीलिए आज आप यदि उद्धार नहीं पाए हैं, तो आज आपके पास अवसर है, आज आपके पास समय है मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह में उद्धार पा लीजिए। इसीलिए आज मैं आपको और एक वचन बताना चाहूंगा, उसमें गिनती की किताब उसका 21 अध्याय उसके 9 पद में परमेश्वर की वचन में यहाँ पर मूसा इस्राएलियों को एक बात बता रहा था। यहाँ पर लिखा है, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिस जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। उस समय ये परमेश्वर का आदेश था, परमेश्वर की वाणी था, सांप को उसको ऊपर लटकाया गया। इसीलिए ये एक उदाहरण है, क्योंकि उस दिन परमेश्वर को ये मालूम था कि यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जाएगा और जितने लोग उसको देखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, वे उद्धार पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए मूसा को परमेश्वर ये निर्देश दिया कि उस पीतल की सांप को तुम खंबे में लटका दो और जितने लोग उसे देखेंगे वे उद्धार पाएंगे, यानी कि बच जाएंगे। मेरे प्रियो, उस दिन
जब आप देखते हैं दाएं और बाएं यीशु मसीह के और जो डाकुओं को टांग दिया गया था, उस समय ये एक डाकू जो पहचान लिया ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता है, इसमें उद्धार की शक्ति है, इसमें उद्धार करने की सामर्थ है, इस बात को उसने जाना। उसके द्वारा उन्होंने उसी समय पश्चाताप किया और कहा, हे प्रभु यीशु मसीह, जब तू संसार में आए उस दिन मेरा उद्धार करना, मेरा शुद्धि लेना। ऐसा करके रोते हुए पश्चाताप करते हुए उस व्यक्ति ने कहा। उस समय यीशु ने उसको देखा और जाना ये व्यक्ति मन फिरा लिया, ये व्यक्ति पश्चाताप कर लिया। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उसी घड़ी कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कितनी आनंद की बात है। इसलिए आज आप भी ऐसी हालतों में हैं, तो आज आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इसी घड़ी हो सके अब रास्ते में हो तो इस संदेश के द्वारा आप सुनकर मन फिराए और अपने जीवन को उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के पास आए। हो सके आप पाप की दलदल में हैं, हो सके आप कई समस्या में दबे हुए हैं जिसके कारण उद्धार नहीं पा सक रहे। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह को देखिए आपको और उसके द्वारा आप उद्धार पाइए और उसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य को पाइए। इसलिए और मैं एक वचन पढ़ूंगा कि जितने लोग आज उद्धार पाते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में उद्धार और छुटकारा पाते हैं, उनके लिए रोमी के पत्र उसके 8 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस ने कहा, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यस मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु में हो जाते हैं वो व्यक्ति उद्धार पाता है और उद्धार पाए हुए लोगों का जीवन मसीह यीशु के द्वारा दंड की आज्ञा नहीं परंतु उनके लिए आनंद जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी दंड के जो उनको दंड होना चाहिए उसको उठा लिया है। इसीलिए आज आपको हम बताना चाहते हैं प्रियो कि आज आप अगर उस हालत में हैं तो आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। आपके पाप की बोझ, आपकी दंड की बोझ यीशु पर लद दिया गया, जिसके द्वारा आप यीशु मसीह के विश्वास करते और उसके पीछे चलने के द्वारा आपका जीवन उद्धार हो जाता है। आप पुरानी बातें बीत जाती है और नई बातें आ जाती है और आप नया सृष्टि बन जाते हैं। उसके द्वारा आप क्या हो जाते हैं, उस दिन यीशु मसीह के संतान हो जाते हैं और उस दिन के बाद आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। मेरे प्रियो, इसीलिए क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। उस दिन से जब आप उद्धार पा जाते हैं, उस दिन यीशु मसीह आपके अंदर आ जाता है और आप यीशु मसीह के अंदर। इसलिए उस दिन से आपको परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा को हटा देता है और आपके ऊपर अनुग्रह होता है। इसलिए आज आपको मैं आज परमेश्वर की ओर से आपके पास मौका है, आपके पास अवसर है, इसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। प्रियो, समय कठिन है, समय निकट है, दिन बीतता जा रहा है और संसार विनाश की ओर गति करते जा रहे हैं। प्रियो, इसलिए आप इस संसार में हैं, आप उद्धार पाइए और यीशु मसीह को अपना जीवन दाता के रूप में स्वीकार कीजिए। हाँ मेरे अति प्रिय भाई बहन, आपके पास समय है, यह संदेश आपके लिए है और ये वचन आपके लिए है। इसे सुनिए, आशीष पाइए, अपने जीवन को बदलिए। धन्यवाद। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे मेरे सर्वशक्तिमान जीवितों का परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथ में सौंपते हैं आज मेरे परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुने उसके जीवन उद्धार पाए, उनकी प्राण उद्धार पाए प्रभु, वो लोग बचाए जाए परमेश्वर। समय कठिन है और समय बीतता चला जा रहा है प्रभु, उसके द्वारा आज इस संदेश को हजार लोग सुन रहे हैं प्रभु जी। इस संदेश के द्वारा उनका जीवन बदले, उनकी आत्माएं बदले और उनका जीवन तेरे राज के लिए तैयार हो। आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, ये मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष मिली है और आपकी दुआ और आपकी प्रार्थना हमारे साथ है और आपकी प्रार्थना के द्वारा हम निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सो आइए आप हमारे लिए श्रोताओं निरंतर प्रार्थना कीजिए और हमारे सेवकाई और मिनिस्ट्री के लिए। आप प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।